हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सही होंगे। और ये हमारा महाशिव फिजिक्स क्लासेज चैनल का पहला वीडियो है। आज से हम छात्रों के हित का ध्यान रखते हुए और कंटिन्यू वीडियो डाला करेंगे टॉपिक वाइज, जो यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी वीडियो आपके लिए सिद्ध होंगे। तो सभी स्टूडेंट चैनल महाशिव फिजिक्स क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें। और रोज़ाना आपको 1 से 2 घंटे का मैराथन का वीडियो हम प्रोवाइड कराते रहेंगे 10th क्लास को और इंटर वाली क्लास को। तो देखिए, समय जाया ना करते हुए आज का हमारा टॉपिक है आवेश। आवेश टॉपिक है आज हमारा फिजिक्स में, और हम स्पेशली यूपी बोर्ड वालों के लिए वीडियो बना रहे हैं, जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं, हाई स्कूल वाले और इंटर वाले दोनों छात्रों को शामिल करते हुए हम टॉपिक वाइज और कंपटीशन का साथ साथ लेवल उठाते हुए हम टॉपिक वाइज लेके आगे बढ़ेंगे। तो आ जाइए स्टूडेंटों, देखिए अब देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये आवेश लिखा हुआ है। आवेश को अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं। आवेश को अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं। और सबसे पहले आवेश के बारे में पुराने वैज्ञानिकों ने आवेश को 2 भागों में डिवाइड किया, जिसे हम रेजोनेंस कहते थे और एक को विट्रस कहते थे। पहले स्टूडेंट ना तो पॉजिटिव चार्ज था और ना ही नेगेटिव चार्ज था, केवल चार्ज था हमारा रेजोनेंस और विट्रस। रेजोनेंस और विट्रस 2 तरह का चार्ज था। 2 तरह का चार्ज था, तो थोड़ा सा ये जो नाम थे इन्हें समझने में और लेने में ये कठिनाई हुआ करती थी। तो हमारे एक वैज्ञानिक आए, वैज्ञानिक थे हमारे फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन वैज्ञानिक ने बताया कि विट्रस को तो उन्होंने नाम दे दिया प्लस चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज विट्रस को पॉजिटिव चार्ज उन्होंने नाम दे दिया, और रेजोनेंस को उन्होंने नेगेटिव चार्ज नाम दे दिया। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज विट्रस को और नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस को। वैज्ञानिक थे हमारे फ्रैंकलिन। वैसे आवेश के बारे में लगभग 2500 वर्ष पहले वैज्ञानिक थेल्स ने बताया था, और 2000 वर्ष तक ये एक तरह का रहस्य बना रहा आवेश के बारे में। तो सन 1600 में हमारे इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट आए। उन्होंने आवेश को क्लियर किया था। उन्होंने बताया कि आवेश क्या होता है। तो आवेश के बारे में आप समझिए कि पुराने नामों से आप अवगत हो गए हैं कि रेजोनेंस और विट्रस हैं। जिस विट्रस को हम कहते थे पॉजिटिव चार्ज, जबकि रेजोनेंस को कहते थे हम नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए कि पुराने वैज्ञानिक ये बताते थे कि अगर हम लोग आबनूस की छड़ को और बिल्ली की खाल से रगड़ें, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ें, तो वो छड़ विद्युतमय हो जाती है। विद्युतमय का मतलब आवेशित हो जाती है, और वो घास के सूखे हुए तनकों को, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाती है। ऐसे ही वैज्ञानिकों ने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा। कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा तो उसमें भी यही गुण
उत्पन्न हुआ, देखा तो वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को और घास के तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लग गई। इसके बाद उन्होंने गंधक की छड़ को रगड़ के देखा उनसे, फिर उन्होंने लाख की छड़ को रगड़ के देखा। ये सभी छड़ें सेम वैसे ही व्यवहार कर रही थीं जैसे हमारी कांच की छड़ व्यवहार कर रही थी और हमारी आबनूस की छड़ व्यवहार कर रही थी। कांच की छड़ को हमने दूसरी कांच की छड़ के पास हम लाए तो हमने देखा कि कांच की छड़ दोनों दूर दूर जा रही थीं। ऐसे ही आबनूस की छड़ को जब हम आबनूस की दूसरी छड़ के पास लाए तो आबनूस की दोनों छड़ें भी दूर दूर जा रही थीं। लेकिन आबनूस और कांच की छड़ को जब पास पास लाया गया तो दोनों छड़ें एक दूसरे को आकर्षित कर रही थीं, दूर नहीं जा रही थीं। तो यहाँ से कंसेप्ट निकला कि सब आवेश जो है वो भी दो तरह का होता है। पहला होता है हमारा नेगेटिव चार्ज और दूसरा होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। मुख्यतः धारणा ये बनी रहती है कि माइनस या प्लस से स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि प्लस वाला चार्ज बड़ा है और माइनस वाला चार्ज छोटा है, पर ऐसा कतई नहीं है। हम माइनस या प्लस से ये सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि साहब प्लस चार्ज बड़ा है या माइनस चार्ज छोटा है। दोनों ही आवेश हमारे अलग अलग आवेश कहलाएंगे। देखिए, अगर माइनस चार्ज की हम बात करें तो किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से यदि अधिक इलेक्ट्रॉन हैं तो कहा जाता है कि वो वस्तु नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो गई है। अगर किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से कम इलेक्ट्रॉन हो, अर्थात वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे, अर्थात चालक इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे, तो वो हमारा धन आवेशित हो जाता है। कॉमन वे में आप ये समझिए कि इलेक्ट्रॉनों का त्यागना पॉजिटिव चार्ज कहलाता है और इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना नेगेटिव चार्ज कहलाता है। चार्ज एक अदिश राशि है। कैसी राशि है स्टूडेंट? ये अदिश राशि है। इसकी कोई दिशा नहीं होती। ये अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। तो देखिए, यूपी बोर्ड में अक्सर ये प्रश्न बनता रहता है कि आवेश कैसी राशि है। तो वो ऑप्शन आपको देता है कि अदिश राशि है, कि सदिश राशि है, अदिश और सदिश दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आप ध्यान रखेंगे कि चार्ज एक हमारी अदिश राशि है, क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं होती, इसलिए चार्ज को अदिश राशि कहा जाता है। दूसरा, हम आवेश के मात्रक की बात करें कि आवेश का मात्रक क्या है। तो देखिए, आवेश के मात्रक के बारे में हम बात करें, समझ गए आप यहाँ तक? आगे देखिए आप लोग, आवेश के मात्रक के बारे में बात करें हम। तो आवेश का जो एसआई मात्रक है, आवेश का एसआई मात्रक है। देखो, भौतिक विज्ञान में ऐसा होता रहा है कि वैज्ञानिकों के सम्मान में राशियों के मात्रक रखे जाते रहे हैं। तो ये वैज्ञानिक थे हमारे कूलाम, इनके सम्मान में आवेश का मात्रक एसआई पद्धति में कूलाम रखा गया। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम रखा गया।
और CGS पद्धति में आवेश के दो मात्रक होते हैं, आवेश के दो मात्रक होते हैं। तो पहला आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा ESU, और दूसरा जो मात्रक होता है CGS में वो होता है हमारा EMU। देखिए 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU होते हैं, जबकि 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU होते हैं। अब देखिए CGS पद्धति में अक्सर लोग ये बताते रहते हैं कि केवल ESU मात्रक के बारे में बात करते हैं और बोल देते हैं कि स्थित कूलाम, और ये होता है हमारा एव कूलाम। स्थित कूलाम हो गया स्टूडेंट, और ये हो गया हमारा एव कूलाम। आखिर CGS पद्धति में दो मात्रकों की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए कूलाम अपने नेम में ये कहते हैं कि स्तर आवेशों के लिए, कूलाम बोलते हैं स्तर आवेशों के लिए, यानी स्तर आवेशों के मध्य। जब हम कूलाम का नेम पढ़ेंगे तो उसमें हम ये डेफिनेशन में देखेंगे कि उन्होंने बोला है, कूलाम ने, कि दो स्तर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। क्योंकि यह कूलाम कहीं ना कहीं न्यूटन के नेम से प्रेरित थे। कूलाम कहीं ना कहीं न्यूटन के नेम से प्रेरित थे, तो उन्होंने अपना आवेशों के लिए नेम दिया, जिसे हम बोलते हैं कि दो स्तर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। जबकि न्यूटन ने खाली बताया था कि दो द्रव्यमानों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल। तो इसलिए आवश्यकता पड़ी कि हमारा चार्ज या तो स्तर हो सकता है, या फिर हमारा चार्ज कैसा हो सकता है, गतिमान हो सकता है। जब आवेश स्तर होगा तब हमारा CGS पद्धति का मात्रक होगा ESU, स्थित कूलाम। जब हमारा चार्ज मूविंग होगा यानी चल रहा होगा तो मात्रक होगा हमारा एव कूलाम। इसलिए CGS पद्धति में हमारे दो मात्रक आपको याद रखने होंगे, पहला तो ESU में, दूसरा EMU में, एव कूलाम, स्थित कूलाम। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU, जबकि 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU। अब देखिए इसे हम रिलेट करें तीनों को, तो देखो ये तो हो गया हमारा 1 EMU बराबर 10 कूलाम हो गया भाई। CGS में संख्याएं बड़ी होंगी लेकिन मात्रक छोटे होंगे, संख्याएं बड़ी होंगी लेकिन मात्रक छोटे होंगे। तो 1 EMU बराबर 10 कूलाम हो गया। 1 कूलाम कब पाएंगे आप? जब 3 × 10⁹ 3 × 10⁹ तो ये आपको जो मिलेगा 1 ESU, तो ये आपको मिलेगा 1/3 × 10⁹ कूलाम के मिलेगा। तीनों मात्रकों की हम बात कर लें तो ये हो गया हमारा कूलाम, ये हो गया हमारा EMU, और ये हो गया हमारा ESU। तो ये बड़ा हो गया इससे और ये बड़ा हो गया इससे। तो सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो हमारा EMU होता है, उसके बाद हमारा कूलाम होता है, उसके बाद हमारा ESU होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्रम लगाने को आ जाता है कि कौन सा मात्रक बड़ा होगा। तो EMU बड़ा होगा किससे? कूलाम से। आप देख रहे हैं 1 EMU बराबर 10 की गुणा हो रही है कूलाम में, तो 10 कूलाम मिल रहे हैं, जबकि 1 ESU बराबर
1/3 × 10⁹ कूलम हो रहे हैं। अब रिलेशन अगर हम फाइंड करें, कोई आपसे ये कहे कि साहब 1 EMU अपॉन 1 ESU बराबर क्या होगा, रेशियो हम निकालेंगे तो EMU हो गया 10 और ये हो गया आपका 1 × 1/3 × 10⁹ आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 × 10⁹ ऊपर आ जाएगा, ये 10 हो गया, तो ये हो गया 3 × 10⁻10। तो ये आपका रेशियो होगा 1 EMU अपॉन 1 ESU बराबर 3 × 10⁻10। तो चलिए स्टूडेंट, इससे आगे हम देखते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है आवेश, उस टॉपिक के बारे में हम टोटल बातें देखेंगे कि आवेश का क्या क्या रिलेशन किस किस से बनेगा और कैसे कैसे न्यूमेरिकल आवेश के ऊपर आ सकते हैं। क्या क्या न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो देखो, कुछ प्रॉपर्टी आवेश की देखिए, बुक आपको नहीं बताएगी, मैं आपको बताता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। ठीक है, आवेश के गुणों को आप कंसिडर कीजिए। पहला गुण हो गया, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है, पहली बात, आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है भाई, किसी परिपथ के अंदर हम लोग ये तो ज्ञात कर पाएंगे कि आवेश कितने माइक्रो कूलम का बहता है या कितने कूलम का बहता है, लेकिन हम ये ज्ञात नहीं कर पाएंगे कि आवेश किधर से किधर को बहता है। तो इसलिए आवेश एक ऐसी है, अदिश राशि है, क्योंकि ये केवल मैग्नीट्यूड रखती है, डायरेक्शन नहीं रखती। दूसरा पॉइंट देखिए आप, आवेश के गुणों के बारे में आप देखिए, कभी लिखवाने को आ जाए कि आवेश के गुण क्या हैं। तो पहला गुण है आवेश एक अदिश राशि है। दूसरा गुण है कि आवेश कभी बदलता नहीं है। आवेश कभी बदलता नहीं है। ठीक है, आवेश कभी बदलता नहीं है। बहुत ध्यान से देखिए, आवेश चेंज नहीं होता, आवेश कभी बदलता नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, मेथक हो जाता है आप लोगों को कि आप लोग ये समझ लेते हो कि साहब जैसे ही -5 माइक्रोकूलम, जैसे ही -10 माइक्रोकूलम या कहीं आया +10 माइक्रोकूलम, तो आपको मिथक हो जाता है कि कोई आवेश बड़ा है, कोई आवेश छोटा है। केवल हम आवेश को आइडेंटिफाई कर पाएंगे प्लस और माइनस से कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब नेगेटिव छोटा हो गया या पॉजिटिव बड़ा हो गया। आवेश के बारे में आप नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ये कहा कि आवेश कभी बदलता नहीं है। जैसे हम बात कर लें किसकी, इलेक्ट्रॉन की, कि साहब इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। बात करें प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, तो प्रोटॉन का आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप बात करें न्यूट्रॉन का आवेश, तो न्यूट्रॉन का आवेश कैसा होता है, न्यूट्रॉन का आवेश होता है उदासीन। तो आप यहाँ पे लिख देंगे साहब उदासीन होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, उदासीन। ना नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव, उदासीन, आप लोगों की तरह जैसे आप लोग उदासीन हो।
इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये प्रोटॉन का आवेश, ये न्यूट्रॉन का आवेश। एल्फा कण का आवेश, एल्फा कण का आवेश, ये 4 आवेश तो आपको लर्न होने चाहिए। एल्फा कण का आवेश तो 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्यों? क्योंकि देखिए आप, मैंने ये कहा कि साहब आवेश कभी बदलता नहीं है। द्रव्यमान बदल सकता है, द्रव्यमान बदल सकता है, ठीक है ना। ये जो आप नहीं समझ पा रहे दूसरे पॉइंट को, मैं इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। द्रव्यमान बदल सकता है। जैसे मान लीजिए कि आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत बताया था। सापेक्षिकता का सिद्धांत बताया था। उन्होंने कहा था कि साहब m बराबर होता है m0 अपॉन √1 - के b² अपॉन c²। ये कहा था। मान लो कि आप वेग बढ़ा दो तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, वेग बढ़ा दो तो आप द्रव्यमान बढ़ जाएगा। सॉल्यूशन कर लो आप। देखिए c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेग आप बढ़ा दो, पहले जो वेग होगा उससे ज़्यादा दूसरा वेग आप कर दो तो निश्चित तौर से ये m आपका परिवर्तित हो जाएगा, m बढ़ जाएगा। ऐसे ही देखिए, इसी से मैं लंबाई की बात करूं तो L बराबर L0 √1 - b² अपॉन c²। अगर हम वेग बढ़ा दें तो लंबाई घट जाएगी, वेग बढ़ा दें तो लंबाई घट जाएगी। देखिए समय का भी होता है t बराबर t0 √1 - b² अपॉन c²। अगर हम वेग बढ़ा दें तो समय भी बढ़ जाएगा, अब आप कहोगे ऐसा क्यों? भाई ऐसे प्लैनेट पे आप जाइए जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो पृथ्वी की वेलोसिटी की तुलना में, तो आप वहाँ देखेंगे कि आपका द्रव्यमान होगा, अगर यहाँ 50 है तो वहाँ 50 से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही आपके हाइट में परिवर्तन आ जाएगा, आपकी हाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी। कोई भी बॉडी है उसकी हाइट कम हो जाती है अगर उसका वेग ज़्यादा बढ़ा जाए, महसूस होता है ऐसा। तीसरा ऐसे ही समय के बारे में है, अगर हम वेग को बढ़ा देंगे तो समय भी थोड़ा सा घट जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये मैं बढ़ जाने लग गया था, समय थोड़ा सा घट जाएगा। तो क्लियर हुआ, आवेश एक अदिश राशि है, आवेश कभी बदलता नहीं है, द्रव्यमान बदल सकता है। चौथा पॉइंट देखो, चार्ज के बारे में बहुत बड़ी ये धारणा है कि अगर चार्ज होगा तो ये कन्फर्म है कि द्रव्यमान होगा। अगर चार्ज होगा तो ये कन्फर्म है कि द्रव्यमान होगा, ठीक है। चार्ज होगा तो द्रव्यमान होगा, कन्फर्म है, ठीक है ना। लेकिन पांचवी कंडीशन क्या है कि द्रव्यमान होगा तो कन्फर्म नहीं है कि मास अगर हमारा है तो चार्ज है, ये कन्फर्म नहीं है, ठीक है। देखिए नीट वालों के हिसाब से आप इस बात को बड़ा कंसिडर करिए कि साहब चार्ज होगा तो ये डेफिनेट है कि मास होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मास होगा तो चार्ज होगा। एग्जाम्पल कहिए कैसे। देखिए चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है -के 1.6 × 10⁻⁻⁹ के 19, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता है, बताइए
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सोचिए 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम। भाई मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो द्रव्यमान है। मैंने कहा कि साहब चार्ज है तो मास है, डेफिनेट मास है, तो ये गारंटी नहीं है कि चार्ज है। कैसे नहीं है समझिए। न्यूटन की बात करें हम, न्यूटन का द्रव्यमान, न्यूटन का द्रव्यमान कितना है? न्यूटन का द्रव्यमान है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27। चाहो तो आप लिख लो 1.675, क्योंकि अंतर नहीं हो पाता है फिर, क्योंकि अगर प्रोटॉन की आप बात करेंगे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर हो जाता है हमारा 1.672 गुणा 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। तो अभी हम बात कर रहे थे कि साहब चार्ज है तो मास है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, क्योंकि हमने बताया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है कितना, माइनस के 1.6 10 टू की पावर माइनस के 19 कूलम। तो हमने बता दिया कि साहब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम। अब हमने कहा कि साहब प्रोटॉन का चार्ज है हमारे पास प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो हमारे पास प्रोटॉन का द्रव्यमान भी है 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। शर्त ये रही हमारी पांचवी कि साहब मास नहीं है। अगर मास है कहीं, ठीक है ना, मास कहीं है तो ये गारंटी नहीं है कि चार्ज होगा। तो देखो न्यूटन के लिए आप देखो, न्यूटन का मास तो है, दिखाई दे रहा है 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। लेकिन आप देख रहे हैं कि न्यूटन का आवेश कैसा है, उदासीन। ठीक है ना, लिखते हो आप लोग, क्या लिखते हो, 0n1 लिखते हो कि नहीं, 0n1, यानी बिल्कुल नहीं है साहब, आवेश उदासीन है लेकिन मास है। मास कितना है 1.675 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 20। तो देखिए कभी कभी स्टेटमेंट वाले जब क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं तो वहाँ आप क्लियर होके जाइए। छठवीं कंडीशन पे आ जाइए। कंडीशन क्या है, नो मास, नो मास, नो मास, ये पक्की बात है, नो मास बराबर नो चार्ज, नो मास बराबर नो चार्ज। अगर द्रव्यमान नहीं है तो चार्ज नहीं होगा, ये पक्की बात है। क्लियर हुआ, अगर द्रव्यमान नहीं है तो चार्ज नहीं होगा। जैसे फोटोन, एग्जाम्पल क्या है, फोटोन। पहला एग्जाम्पल क्या है, न्यूट्रिनो, नो मास नो चार्ज। अगर द्रव्यमान नहीं तो आवेश भी नहीं किसी भी कीमत पे। ठीक है, तो ये स्पेशली हमने 2-3 पॉइंट कंपटीशन वालों के लिए डाले, लेकिन आप भी इसमें कंसीडर कर सकते हैं जो हमारे बोर्ड के बच्चे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आवेश का फॉर्मूला क्या है और आवेश का 1-2 न्यूमेरिकल भी देखते हैं। नोट करते चलिए, बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है आज आपका। आवेश को लेकर जितनी भी भ्रांतियां आपके अंदर हैं, सारी भ्रांतियों का सॉल्यूशन इस वीडियो से आपका हो जाएगा।
देखिए तो हमारा Q बराबर होता है प्लस माइनस NE। ये हमारा फॉर्मूला आ गया आवेश का, Q बराबर प्लस माइनस NE। तो N बराबर हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्मॉल e बराबर मूल आवेश, मूल आवेश, और Q बराबर किसी भी चालक पर आवेश, किसी भी चालक पर आवेश, Q बराबर किसी भी चालक पर आवेश। मान लीजिए एक क्वेश्चन हम आपको लिख रहे हैं, एक चालक पर 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 18 कूलम आवेश, कूलम आवेश धनात्मक है, आवेश धनात्मक है, तो बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं। तो बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं। तो देखिए आंसर, एक चालक पर Q बराबर 3.2 10 टू की पावर माइनस के 18 कूलम कैसा है साहब, पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश है। तो देखिए आवेश से आप क्लियर हो जाइए कि पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आ जाता है तो हम ये कन्फर्म हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं उस चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, उस चालक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो Q बराबर हो गया 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 कूलम, पॉजिटिव चार्ज है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे या अधिक होंगे। E बराबर है 1.6 10 टू की पावर माइनस के 19 कूलम। अब आप फॉर्मूला लगा देंगे, Q बराबर है NE, तो N बराबर Q अपॉन E, Q का मान लगा देंगे 3.2 10 की पावर माइनस के 18, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, 16 दूनी 32 हो गए, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 18, ऊपर लेके आ गए तो 19 पावर हो गई प्लस की, तो 2 गुणा ये 10 बचा, तो इसका मतलब है 20 इलेक्ट्रॉनों की कमी, 20 इलेक्ट्रॉनों की कमी, 20 इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो समझ पा रहे हैं आप भाई, Q बराबर 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। N बराबर पता नहीं है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E बराबर आप मूल आवेश का मान जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अब Q बराबर फॉर्मूला होता है प्लस माइनस, लिखा हुआ है मैंने प्लस माइनस NE, तो Q बराबर कितना हो गया NE। तो N बराबर आपको ज्ञात करना है, तो N से गुणा कौन कर रहा है, E आया नीचे, तो N बराबर Q अपॉन E। Q का आपने वैल्यू लगाया 3.2 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 18 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 19, और आपने पॉइंट से पॉइंट को काटा, 16 दूनी 32 आपका बना, तो ये हो गया 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 18, 19 गया ऊपर, तो 18 गए 19 में से, तो 2 गुणा 10, और 10 का गुणा जब 2 में हुआ तो आंसर आया 20 इलेक्ट्रॉनों की कमी। क्लियर हो गया, कोई डाउट?
चलिए दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, इसी से रिलेटिव आप दूसरा न्यूमेरिकल देखिए। दूसरा देखेंगे आप, दूसरा न्यूमेरिकल है आपका किसी चालक से, और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन लगेगा, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन लगेगा जो मैं आपको करा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन, किसी चालक पर या किसी चालक से होकर एक कूलाम आवेश, किसी चालक से होकर एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो बताइए उस चालक से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। किसी चालक से होकर एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो बताइए चालक से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, Q बराबर आपका एक कूलाम आवेश है। अब इसने आपसे ये नहीं कहा कि ये आवेश पॉजिटिव है या नेगेटिव है, केवल आपको आवेश की उसने मात्रा दी है कि Q बराबर एक कूलाम आवेश है, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि साहब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों पर ध्यान देंगे। n बराबर कितना हो गया, n बराबर आपको ज्ञात करना है। E बराबर आप लोग जानते हो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब Q बराबर होता है हमारा Ne, तो लिखा जा सकता है Ne बराबर Q। तो N बराबर हो गया Q अपॉन E, और Q की वैल्यू हो गई 1, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19। पॉइंट आपने हटा दिया, 10/16 ऊपर गई तो प्लस के 19, 2 से काट दो, 5/8 हो गया, 10 की पावर 19 हो गया। 8 से आप इसमें भाग लगा दो, भाग जाएगा 0.625 इंटू 10 की पावर 19 हो गया आपका। पॉइंट को एक अंक लेफ्ट करेंगे आप, तो ये पावर किसकी है, प्लस की है, तो एक कम हो जाएगी, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस सवाल का। और ये सवाल छोटे क्वेश्चनों में निश्चित तौर से इस बार आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा, या तो हाई स्कूल की परीक्षा में मिलेगा या इंटर का, क्योंकि देखिए आप इंटर का जानते ही हैं कि इंटर का जो पेपर है उसका फ्रेम समझिए आप, इंटर का जो पेपर है उसका फ्रेम समझिए। देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है इंटर का, वो पहला क्वेश्चन है 1 गुणा 6, यानी 6 क्वेश्चन आने अल्टरनेट होंगे, तो ये 6 नंबर के आ जाएंगे आपके। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो भी 1 नंबर के 6 आएंगे, तो ये आपके 6, यानी आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये 12 नंबर आपके इंटर में कवर हो जाएंगे। तीसरा जो आपका बनेगा ये हमारा सेकंड ईयर फिजिक्स पेपर। तीसरा बनेगा आपका 2 गुणा 4 यानी 8 नंबर का, और चौथा बनेगा हमारा 3 गुणा 5 15 नंबर का।
पाँचवा बनेगा हमारा 3 गुणा 5 और ये 15 नंबर का। छठवां 1 गुणा 5। सातवां 1 गुणा 5। आठवां 1 गुणा 5 और नवां 1 गुणा 5। ये आपके ऑल ओवर प्रश्नों की संख्या है जो यूपी बोर्ड के सेकंड ईयर फिजिक्स पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। पहले में 6 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के, अल्टरनेट जिन्हें बोला जाता है। दूसरा आपके एक एक नंबर के अल्टरनेट जैसे ही अतलग उत्तरी जो प्रश्न आपके दिए होते हैं गैस पेपरों में, वो आपके एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे। और ये भी थोड़े से ही बड़े होते हैं, मान लीजिए 50 या 40 अक्षरों में इनका आंसर दिया जा सकता है। 2 गुणा 4 बराबर 8। तो लगभग ये 20 नंबर का मटेरियल तो आप लोगों को आना ही चाहिए। इसके बाद आप चले जाते हैं डेरिवेशनों में और थोड़े से लॉन्ग न्यूमेरिकलों में। तो 3 गुणा 5 बराबर 15 और पाँचवें में 3 गुणा 5 बराबर 15 और यहाँ पर आप 6, 7, 8, 9 इन चारों प्रश्नों को आप देखेंगे तो ये 5-5 नंबर के प्रश्न हैं। तो इन्हें आप बड़े बड़े जो आपके डेरिवेशन हैं और बड़े वाले न्यूमेरिकल हैं, अथवा में दोनों में मिलता है तो आप लोग अथवा में देख लेंगे। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं।